जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ जी। हम लोग अब नीचे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं ऐसे दुर्गम रास्तों से होते हुए, जो कि बहुत दुर्गम रास्ता है। ऐसे एक एक पैर इन दलदल रास्तों में रखते हुए पैर झंझना भी हो गया है। थोड़ा बैठे थे ध्यान में, इसलिए हमारे साथ जो बाबा हैं, हम दोनों लोग आज हे भोलेनाथ क्या कर रहा है तू हैं? ये स्लीप खा रहे हैं थोड़े बहुत, और धीरे धीरे इन रास्तों से होते हुए मैं नीचे को, पगडंडियाँ भी नहीं है इधर, बड़ा कठिन रास्ता है। और ऐसे घासों को पकड़ते हुए एक एक घासों को, यहाँ पर जो घास हैं या पेड़ हैं इनको पकड़िए और थोड़ा डंडे से सपोर्ट ले लीजिए ऐसे करके, और फिर धीरे धीरे उतरिए, क्योंकि यहाँ जब भोले की कृपा होती है तभी ऐसे रास्तों पे आना और जीवन संभव होता है। देखिए ऊपर इतना खूबसूरत दृश्य है, और इन पहाड़ियों के रास्ते से होते हुए मैं नीचे उतर रहा हूँ। मुझे तो वैसे कहना नहीं चाहिए भय, निर्भय और अभय, तो मैं ना निर्भय में रहता हूँ ना भय में, मैं अभय में रहता हूँ। जीवन में किसी चीज़ से ना डर है ना किसी चीज़ से ये है कि हाँ उससे कभी डर हो सकता है, न ये लगता है कि वो मेरे लिए डर लायक चीज़ बनी है। क्योंकि जब हनुमान जी की, मेरे इष्ट देव की कृपा होती है ना, तो फिर क्या कहते हैं, लंका को जब भोलेनाथ के अवतार हनुमान जी ने पार कर दिया था, तो हम क्या हैं, ये तो पहाड़ है, इसको भी नाप देंगे धीरे धीरे, हाँ कि नहीं। साहस बना के पर एक बैगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए कहते हैं भोलेनाथ का दलदल है। यहाँ पर हर पहाड़ों से मैंने हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में घूमा और साधनाएं की, पर ये जो क्षेत्र है ना अलग है। यहाँ की पठार, यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत सरकती है, इसलिए थोड़ा बचा बचा के चलना पड़ता है। ये जो कांटे दिख रहे हैं ये कपड़े में बहुत तगड़े लग जाते हैं, इसलिए इन कांटों से थोड़ा दूर रहो। ये जो है ये धूप है, धूप जिससे कि बनता है वो, हम लोग धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं देते हैं वही है। और ये हवन में भी पड़ता है, हवन भी करते हैं इसी से। हिमालय में ऐसी दुर्गम जड़ी बूटियाँ और दुर्गम चीज़ें हैं यहाँ पे हिमालय में जानने के लिए। पूरा हिमालय, पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी फिर भी हिमालय के बारे में जानना इतना आसान नहीं है, इसलिए हिमालय में धीरे धीरे जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। एक बैगे कुछ भी जीवन में नहीं सीखा जाता, जैसे एजुकेशन ही होता है। पहले बच्चा LKG UKG में जाता है, उसके बाद क्या होता है, फिर काखा गागा इंग्या ABCD, फिर उसके बाद जब 5-6 क्लास में देश का नाम, स्टेट का नाम, ये सब पढ़ाए जाते हैं, जियोग्राफी पढ़ाई जाती है, फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता है। उसी तरह हिमालय में भी अगर आपको रहना है, साधु हैं या मान लो गृहस्थ हैं, कोई भी हैं, आप तपस्या करना चाहते हैं, तो एक बैगे यहाँ पर ये नहीं कि ग्लेशियर में ही स्नान कर लें। ग्लेशियर में भी स्नान करने का एक सिस्टम है। जैसे आप पहले गंगा के पानी से नहाइए 2 से 3 महीने लगातार, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर पानी में स्नान करिए हिमालय की चोटियों पे, फिर ग्लेशियर का पानी नहा सकते हैं। मगर उसमें भी एक सिस्टम है, नियम है। जैसे देखिए, ग्लेशियर के पानी से अगर स्नान कर रहे हैं तो 7 सेकंड के अंदर आप स्नान करके उस जल से लिए, क्योंकि उसके बाद उस जल का प्रभाव आपको कष्टदायी होगा। क्योंकि जहाँ 15 सेकंड पार करता है ना ये जल ग्लेशियर का, वहाँ पे आपको फिर समस्या पैदा करने लगेगा, मतलब आपके ब्लड की नसों को, खून की नसों को जाम करने लगेगा। क्योंकि उसकी जो डिग्री होती है ग्लेशियर के पानी की 70% माइनस होता है। कितना मीटर ऊपर? अभी हम लोग आ रहे हैं लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर गए थे, अभी 600-700 मीटर नीचे उतरे हैं, और धीरे धीरे इन रास्तों से होते हुए नीचे के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ।
बड़ा दुर्गम ही रास्ता है। और देखिए आप लोग, पैर अगर फिसला तो भोलेनाथ की कृपा से फिर कहते नहीं है, न जिसको जीवन का भय न मृत्यु का भय न मोह। वैराग्य तभी होता है जब दोनों चीज़ों से आदमी परे हो जाता है। मोह क्या, जिसके अंदर त्याग होता है उसी के अंदर वैराग्य होता है। जिसके अंदर किसी चीज़ से, किसी आश्रम से या किसी जगह से, किसी व्यक्ति से मोह होता है, उसके अंदर कभी वैराग्य नहीं पैदा होता है, न ईश्वर मिलने की कामना होती है। इसीलिए स्वयं को जानने के लिए प्रयास करिए। स्वयं को जानने का एक ही मात्र है, स्वयं को साधना के स्वरूप में ढालना। स्वयं को साधना के स्वरूप में आप कब ढाल सकते हैं? जब ओम का जप करना चालू करिए। अगर आप कभी ध्यान में बैठेंगे, आपके अंदर ही सूर्य और चंद्र दोनों समाये हैं, जिसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। दोनों को मेहनत करना जिसको आ गया, वो सुषमना का भेद कर लेता है। जब जो सुषमना का भेद कर लेता है, और इस युग में, इस संसार में कुछ तीनों लोक में जानने ना जानने की चीज़ें बाकी रह नहीं जाती हैं। इसलिए साधना स्वयं में करिए। और संत बहुत मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, संत दुनिया में है, मगर जब स्वयं का जो आत्मगुरु है उसको ढूंढना चालू कर देंगे ना, तो आपको जीवन की सारी अनुभूतियाँ, सारे सुख, सारे वैभव मिलना चालू हो जाएंगे। इसलिए कम से कम अपने जीवन में 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, जब तक आप, क्योंकि आपका जन्म हुआ है तो कोई उद्देश्य तो होगा। जब उद्देश्य है तो उसे जानिए कि जन्म क्यों हुआ भगवान मेरा यहाँ। उस उद्देश्य को जानने के बाद साधना के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से आप राष्ट्र हित में अपने योगदान और अपने मकसद को, क्योंकि भगवान राम भी यहाँ धरती पे जन्म लिए थे, किस लिए? उनका भी एक उद्देश्य था। क्या था? लोगों को मर्यादा बताना, क्योंकि पिता के साथ व्यवहार कैसे करना, माता के साथ कैसे करना, और भाई के साथ कैसे करना, प्रजा के साथ कैसे करना, राज कैसे चलाना। तो इसलिए चाहे संत हो, लोग बोलते हैं संत को वो संसार से क्या मतलब? अरे भाई, जो ऋषि मुनि हुए, तपस्वी हुए, उन्होंने दधीच एक ब्रह्म ऋषि थे, ब्राह्मण ही थे। सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने अपने हड्डी का ही दान दे दिया। क्यों बताइए? उसी से इंद्र का ब्रज बना ना। इसलिए क्योंकि जो संत तपस्या करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि सृष्टि का विनाश ना हो, सृष्टि के लोग और भगवान को जपने वाले लोग हमेशा बचे रहें। इसलिए संतों को आदर पूर्वक कभी भी, और संत के रूप में संत बहुत घूम रहे हैं, इसलिए संत होते हैं करोड़ों वेशधारी। तो मेरा कहने का मतलब, कभी किसी का, संत का अपमान मत करिए। इससे आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेश धारण कर रखा है। पता नहीं संत हैं कि नहीं, उससे मतलब नहीं है आपको। अगर आपके द्वार पे आए हैं तो जो हो सकता है अपनी सेवा आप करिए, और भगवान की कृपा से आपको भी मोक्ष के रास्ते प्राप्त हों। जय श्री कृष्णा, जय हनुमंत लाल की, बोलो केदारनाथ बाबा की जय।